Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome back to YouTube channel My Passion Teaching. So लास्ट हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, यानी कि उस पर हमने बात की थी टू डायमेंशनल की बात की थी, यानी कि आपके पॉइंट, अगर हमें पॉइंट निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेक्शन फार्मूला मैंने आपको डिटेल में समझाया था. सो अगर हमें पॉइंट निकालना था तो सिर्फ हम बात कर रहे थे ओनली प्लेन के ऊपर. यहाँ पे मान लो ये आपका प्लेन है, कॉपी आपका एक प्लेन ही है. यहाँ पे आपकी एक्स डायरेक्शन इस साइड को हो गई और बाई डायरेक्शन आप इसके इस साइड को हो गई. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट चाहिए होता था हमें, तो एक्स और बाई ही चाहिए होता था. यही क्लियर किया था मैंने. सेक्शन फार्मूला मैंने इसके लिए आपको बताया था और साथ में डिस्टेंस फार्मूला भी मैंने आपको इसके लिए क्लियर किया था. तो आज हम बात करते हैं, यही चीजें बात करेंगे हम. सेक्शन डिस्टेंस की बात, सेक्शन और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. लेकिन अब आएगी बात थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की. ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसके जैसे जैसे अगले टॉपिक आएंगे तो हम बाहर कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये टफ इसलिए भी होता है बिकॉज हमें इसमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है. हर चीज आपको एक्सप्लेन तो नहीं की जाए, उसको जस्ट इमेजिन करना पड़ता है आपको. जैसे मान लो ये चौक का डिब्बा है, आपको यहाँ पे एक पेन, यहाँ पे कैप रखी हुई है पेन की, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में है ये. सो इसको आपको मैं बोलूँ कि इसको, ये जो यहाँ पे कैप रखी है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर बताइए, यानी कि वेक्टर यानी कि मतलब उसकी एग्जैक्ट जगह बताइए कि वो कहाँ पे रखा हुआ है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें चाहिए नीचे से इसकी हाइट, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए. यहाँ पे पेन रखा हुआ, यहाँ इस वे में आप देखिए इसको, नीचे से लेके ये वाला आपको हाइट चाहिए होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. और एक चाहिए होगा आपको ये वाला डिस्टेंस की इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस कितना है ये चाहिए होगा, और एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि देखो तीन कोने मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमें क्या है चीज चाहिए, एक्स एक्सिस. मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और नीचे से हम मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है. क्लियर? इस टाइप की ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, जस्ट इसको इमेजिन करते हैं. क्लियर हो गया? थ्री डायमेंशनल 2D में समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं. आप देखो यहाँ पे जैसे ये क्यूबाइड बना लिया मैंने, जैसे अभी चौक का डिब्बा मैंने आपको दिखाया था, कुछ इस फॉर्म में ही मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ये आपका प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, ये ही रखा हुआ है आपके टेबल के ऊपर. तो ये नीचे वाली इसकी लाइन होगी एक्स एक्सिस, ये ऊपर को इसकी हाइट होगी, इस पॉइंट का निकालें अगर हम तो, और इस साइड से आपकी एक्सिस की ये डिस्टेंस हो गया, और नीचे से आपकी जेड एक्सिस हो गई, और इस साइड से आपका वाई एक्सिस हो गया जो डिस्टेंस है. मान लो ये वाला पॉइंट आपने निकालना है, इसको हम मान लेते हैं पी एक्स वाई जेड. तो इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे आप? ये आपका पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट है, बेसिकली एक स्पेस में है, हवा में है. ऐसा होता तो नहीं कि कोई पॉइंट यहाँ पे जैसे खड़ा हो जाए. यहाँ पे मेरा हाथ को अज्यूम ना करो, ये यहाँ पे रखा हुआ है कैप, अज्यूम करो कि यही है सिर्फ. तो अब इसको कैसे, आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए इसका, नीचे से एक डिस्टेंस आपको उस दीवार है सामने, एक वॉल है तो उसका यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, और एक इस जो इसकी लेफ्ट साइड में दीवार है वहां का डिस्टेंस चाहिए, या फिर इस साइड से चाहिए, तभी हम इसको पता कर पाएंगे. तो अब यहाँ पे हम पी एक्स वाई जेड की बात, ये होगी हमारी थ्री डायमेंशनल पिक्चर. हमने इमेजिन कर लिया कि आपको ये वाला पॉइंट निकालना है. क्लियर? तो हमें इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई चाहिए और जेड चाहिए, तीनों चाहिए, तभी आप ये फाइंड आउट कर पाओगे. क्लियर? टॉपिक पे चलते हैं. यहाँ पे हम सीख लेंगे कि आपके जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, और आपको पता होता है कि फर्स्ट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है. अब यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा जेड एक्स्ट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा. अब एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है तो उसमें आपके क्वाड्रेंट की जगह अब बन जाएंगे आपके ऑक्टेंट. अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल या 3xyz आपके पास एग्जांपल दिया, जैसे 4 -2 5 दिया हो और आपसे पूछा हो कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो आप कैसे बताओगे? इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा. सो जब हम फर्स्ट, ये मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम फर्स्ट 4 की बात करते हैं, यहाँ पे देखो 5 पॉजिटिव है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, तो 5 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट 4 में से किसी में वो लाइक करेगा. अगर बाई चांस यहाँ -5 होता तो इसका मतलब होता कि वो लास्ट जो है 5th 6th 7th एंड 8th में लाइक करता. ठीक है, तो अब देख लीजिए फर्स्ट में क्या होता है, जो आपका एक्स एक्सिस होता है 2D पे देख लीजिए वैसे ही है, बाकी जेड में आपको बता दिया मैंने, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है. एक्स की बात देखो, एक्स जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका वाई होता है वो पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स नेगेटिव होता है. थर्ड में ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है. ठीक है, और जो फोर्थ की बात होती है तो यहाँ पे एक्स जो होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, जस्ट इतना आगे आपको बस यही आगे रिपीट कर दो.
प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट पता चल जाए, जैसे यहाँ पे 4 -2 -5, इतना पता, -5 जेड देखो पहले, तो जेड हमने देखा तो आपका जेड है नेगेटिव, ठीक है। अब आपका 4 जो है वो फोर जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाई नेगेटिव, यानी कि 8th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर, ये चीजें समझ आ गई आपको। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स 4, 2, -5 लाइज। तो 4 है आपका, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेड देखते हैं, जेड है इनकी 5th, 6th, 7th और 8th में लाइक करेगा, ठीक है। नाउ 4 इज पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव कहाँ होता है, ये तो 5th क्वाड्रेंट में होता है, ये लास्ट क्वाड्रेंट में होता है। और अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और बन गए। अब देखो 2 बाई जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ऐसा किस केस में होता है, 5th केस में, 5th क्वाड्रेंट आपका 5th ऑक्टेंट, ठीक है। हमें क्वाड्रेंट की आदत है, लेकिन ये ऑक्टेंट होते हैं जब भी हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो 5th में ऐड करेगा। अब देखो ये तो सेम है, ये मतलब 5th, 6th, 7th और 8th में लाई करेगा, -5 देख लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं -4 के ऊपर, तो -4 नेगेटिव एक्स की वैल्यू कब कब होती है, एक 6th में होती है, एक 7th में होती है, और बाई जो हमारा वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑक्टेंट में लाई करेगा, 6th ऑक्टेंट में। तो आपके लिए काम होगा 3 -2 5 एंड 5 -3 -5, ठीक है। ये तीनों आपने बताना है कि कौन सी ऑक्टेंट में लाइक करेंगे, अगर आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इनमें आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, विद द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल में है। मान लो ये एक्स बाई प्लेन है आपका, ये आपका एक्स जेड प्लेन है नीचे वाला, और जो आपका इस साइड का है वो वाई जेड प्लेन है, ठीक है। अभी अज्यूम ही करना पड़ेगा, इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये वाला आपका पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, सॉरी एक्स बाई प्लेन के ऊपर है, और ये वाला पॉइंट जो है आपका वाई जेड प्लेन के ऊपर है। आपको इनका डिस्टेंस निकालना है, निकाल पाओगे। देखो फॉर्मूला वही है, क्या होता था हमारा जब हमने 2D पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 स्क्वायर लिखो, y1 - y2, या x2 - x1, y2 - y1, ये मैंने क्लियरली समझाया है आपको। तो इसमें जस्ट एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, सभी नोट कर लीजिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर अंडर रूट। आप चाहे इनको x1 एंड x2, y1 - y2 वैसे लिख सकते हो, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट वही था, एडअप हुआ ये चीज। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, तो ये बन गया आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो 2 - 4, अगर हम इनको p और q नाम देते हैं तो हम लिखते हैं pq इज इक्वल टू 2 - 3 इज 5 स्क्वायर प्लस 4 - 7 दैट इज -3 स्क्वायर -1 - 2 दैट इज -3 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। जस्ट मैंने माइनस किया, x2 में से अब ये माइनस करोगे, माइनस है पहले से ही, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बन गया। 4 में से 7 माइनस करके -3 का होल स्क्वायर, -1 और यहाँ पे 2 है, तो -1 और -2 इट इज -3 स्क्वायर, इट इज 25 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, अंडर रूट। ये आपके पास बन जाएगा 25 प्लस 18, तो इसका आंसर 43 अंडर रूट, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस आ गया, क्लियर, फॉर्मूला वही था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है जैसे एक लाइन पे है, 3 पॉइंट जो होते हैं वो एक लाइन पे हो, अगर ये तीनों पॉइंट लाइन पे हैं, कोलिनियर का मतलब यही हुआ, हमें शो करना है कि वो कोलिनियर है। मान लो ये तीनों पॉइंट लाइन पे हैं, तो इनका डिस्टेंस कितना आना चाहिए, जो आपका ये वाला डिस्टेंस होगा वो ये वाला, अगर हम इन दोनों का अलग डिस्टेंस निकालें तो उनका टोटल डिस्टेंस इसकी टोटल डिस्टेंस के बराबर, यानी कि PQR है, ठीक है। तो आपका PR जो है वो PQ प्लस QR के बराबर आना चाहिए, दैट मीन्स दैट आर कोलिनियर। ऐसा ही होगा ना कोलिनियर के लिए। सो इसको हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेते हैं PQ। सो P है, Q है और R है। सो 1 में से दिस इज प्लस हो जाएगा, +3, 3 माइनस दिस इज -1 स्क्वायर, 3 - 5 इज -2 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 9 +1 +4 अंडर रूट 14 अंडर रूट, ठीक है। अब हम चलते हैं, PQ निकाल लिया, QR निकाल लेते हैं। QR इज इक्वल टू 7 - 1 इज 6 स्क्वायर प्लस 0 - -2 -1 -3 दैट इज -4 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 36 + 4 + 16 and
दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 56 और इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 14। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम निकालते हैं अगर ये दोनों को या कोई भी दो टर्म है, अभी हमें नहीं पता, ये जस्ट मैंने इमेजिन करने के लिए बोला था। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि क्यू यहाँ ही है, क्यू हो सकता है यहाँ हो, वो हमें नहीं पता इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। अगर इन दोनों में से किसी भी दो का सम थर्ड के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। तो 7 माइनस माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 9 प्लस 36 विच इज इक्वल, इसका आंसर आ जाएगा 126 और इसको आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 14। अब देखिए फर्स्ट आई अंडर रूट 14, सेकंड आई 2 अंडर 14 और थर्ड आई ये, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस करते हैं तो आपको तीसरे के बराबर आ रहा है डिस्टेंस, सो दैट मीन्स दीज आर कोलिनियर। क्लियर, ये टॉपिक भी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, इसके पहले एक और क्वेश्चन है आइसोसेलेस। अब देखो ये 3 है, सेम पी क्यू आर ही मान लीजिए इसको, और आपको बताना है कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस में होता क्या है, उसमें दो साइड्स जो होती हैं आपकी वो इक्वल आती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम जल्दी से इनका जो है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको मैं पी मान लेती हूँ क्यू और इसको आर मान लेती हूँ, जल्दी से निकाल लीजिए पी आर। सो पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करते हैं हम 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस दिस इज माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 17 सॉरी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 18। क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर ये है 4 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। लास्ट वन इज 4 माइनस दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 36। तो हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करनी थी, तो यानी कि दो साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो दो साइड हमारी इक्वल है, दैट मीन्स these are the coordinates of isosceles triangle। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। तो इमेजिन करो यही चीज है, इन दो प्लेन में है, लेकिन इसको अब यहाँ पे कट कर दिया हुआ है, एक यहाँ पे कोई पॉइंट है R। ठीक है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है आपका M और एक है N। कल मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया था कैसे हमने निकालते हैं। ठीक है, बस x और y की वैल्यू एज इट इज हमने निकाली, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 इंटू z2 प्लस m2 इंटू z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, जस्ट हमने जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड की वही हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है, y निकालना होता है हमने, तो हम कैसे निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड लास्ट वन इज m1 z1 सॉरी z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, सो ये आपका टोटल फॉर्मूला बनता है सेक्शन फॉर्मूला। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके दो पॉइंट्स हैं और इनको डिवाइड किया गया है 2:1 में, तो हमने x और y और z कोऑर्डिनेट निकाले हैं, यानी कि आपको बेसिकली ये वाले स्क्रिप्ट निकालने हैं। ठीक है, हम सेक्शन फॉर्मूला का ये दो पॉइंट्स हैं और उनको 2:1 में डिवाइड किया गया। यहाँ पे डायग्राम से समझ लीजिए, चाहे p यहाँ मान लो p है, यहाँ पे q है, इसको pq माना है मैंने और इसको 2:1 में डिवाइड किया है। तो x कितना आएगा आपका, हम क्या करते हैं 2 इंटू जो आपका x2 होता है दैट इज 10, 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 3, इन दोनों का सम। क्लियर, तो y ऑल ओवर 3 इज इक्वल टू 4। अब y कैसे निकालेंगे हम, 2 से हम बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 प्लस अब y जो आपका m यहाँ की दूसरी साइड की होती है n, m रेशियो n की बात हो रही है, तो n या m1 m2 जैसे भी रेशियोज हैं वैसे, तो ये वाली साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं y1 से, सो इट इज 1 इंटू दिस 4 एंड आपके पास आ जाएगा 12 over 3 which is also equal to 4 and z is equal to 2 into 3 that is 6
प्लस 1 into 3 is 3 divided by 3 which is equal to 9 over 3 and 3। तो एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका जहां पे कट हो रहा है पॉइंट उसके भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स, जो आपके कोऑर्डिनेट्स जो है उसकी जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू है वो भी आ जाएगी। तो वाई कितनी है आपके पास, आर कॉमा एक्स वाई कॉमा जेड, अगर एक्स आर मान लेते हैं हम इसको, तो आपको आ जाएगी 4,4,3। ठीक है, क्लियर। सो आज के लिए मैंने आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और हमने ऑक्टेंट निकालना भी सीख लिया और आपके लिए मैंने एक काम भी दे दिया है। सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। नेक्स्ट हम इसके आगे वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।